बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान साहब को गिराने के लिए तमाम क़ुव्वतें ना सिर्फ इकट्ठा हो चुकी हैं बल्कि जुल्म और बर्बरियत और तशद्दुद की जो तारीख़ें हैं वो रकम की जा रही हैं। इमरान खान साहब के हवाले से ही एक तहरीर हैं, 2-3 सतरें हैं, पहले ये आप सुन लें फिर बाकायदा वीला का आगाज़ करता हूँ। पिछले 10 माह से ये दीवाना जबर के सामने सीना तान कर खड़ा है, दीवाना ज़िद कर बैठा है कि कौम को दाखिली साम्राज्य और उनके मोहरों से आज़ादी दिलवा कर रहूँगा। ये दीवाना पाकिस्तान को उस दीमक से पाक करना चाहता है जो इस मुल्क को चाट कर इसकी दीवारों को खोखला कर गई। ये ज़िद कर बैठा है कि कौम की शहरग इन आदमखोरों के जबड़ों से आज़ाद करवानी है जो पिछले 75 साल से खून चूस रही है। दीवाना ज़िद कर बैठा है कि कौम सर उठाकर चले, ग़ुलाम ना रहे मगर दाखिली साम्राज्य और उनके मोहरे बज़िद हैं कि कौम को ग़ुलाम रखना है मगर आफाकी असूल है कि जीत हक़ की होती है और पाकिस्तानियों जीत आपकी होगी। सहाफ़ी हैं बिशारत राजा साहब, उनकी जानिब से ये जो तहरीर है वो लिखी गई है, लेकिन बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने जो सारा मामला है वो बयान किया, इसलिए मैंने आगाज़ जो है वो यहीं से किया। बहरहाल इस वक्त हो ये रहा है कि ज़मान पार्क में जो कुछ कल हुआ उसका इल्ज़ाम जो है वो भी इमरान खान साहब के ऊपर ही लगाया जा रहा है। अली बिलाल जो कि कल जो कुछ हुआ ज़मान पार्क में उसके नतीजे में वो शहीद हुए। एक तो जो उनके वालिद थे जब वो थाने में गए मुकदमे के लिए तो उनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और दूसरे नंबर पर पुलिस की जानिब से क्या किया कि ये जो मुकदमा है ये उल्टा इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उन्हीं के ऊपर ही दर्ज कर दिया गया। 302 के तहत ये जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है, और ये इमरान खान और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उल्टा उन्हीं के ऊपर ही ये जो इल्ज़ाम है वो डाल दिया गया है। हालांकि अब से कुछ देर कबल ही जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने आई है अली बिलाल की, और मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि तशद्दुद से उनकी जो शहादत है वो हुई है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या बल्कि अब तो कोई चीज़ ऐसी रही ही नहीं है कि इस हुकूमत ने कोई कसर छोड़ी हो कि ये ख़ुद को एक्सपोज ना करें। इमरान खान साहब अगर रैली कर लेते तो कुछ भी नहीं होता, रैली होती और रैली ख़त्म हो जाती, लेकिन उस रैली को रोक कर एक पैगाम जो है वो दिया गया है, और पैगाम ये दिया गया है कि इलेक्शन की ये पहली आपकी रैली थी, पहली कंपेन थी, इसको हमने रोका और आगे भी जो आप कंपेन्स करेंगे माफ़ कीजिएगा उसको भी हम रोकेंगे, और इलेक्शन कंपेन आपको हमने नहीं करने देनी। इलेक्शन कंपेन क्यों नहीं करने देनी? क्योंकि इस वक्त इनके पास बहुत ही महदूद ऑप्शन रह चुके हैं कि किसी तरीके से ये इलेक्शन को मुलतवी करवाएं, और इनमें एक चीज़ ये है कि हालात को इस तरह से ख़राब कर दिया जाए और सिक्योरिटी का जो बहाना है, सिक्योरिटी की रीजंस देकर इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए। इस हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी जो कल शेड्यूल जारी कर दिया तो मज़ीद टाइट कर दिया है इस मौजूदा पीडीएम हुकूमत को कि ये किसी तरह से जो एक इन्होंने अदालतों के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की, फिर इलेक्शन कमीशन के थ्रू और फिर दीगर मामलात, इवन के केपी गवर्नर अब भी इलेक्शंस को मुलतवी करवाने की जो इलेक्शन को की जो तारीख है वो नहीं दे रहे और जो ताखीरी हरमे हैं वो अपना रहे हैं। तो बहरहाल एक जो ये मैसेज है वो यहाँ पर इमरान खान साहब को दिया गया। हालांकि अगर कल रैली हो जाती तो कुछ भी नहीं होता, मीडिया तो ऑलरेडी आपके कंट्रोल में है, 98% मीडिया आप कह लेंगे इनके कंट्रोल में है, वो रैली ना दिखाता, लेकिन खैर सोशल मीडिया जो है वो इमरान खान साहब को भरपूर कवरेज दे रहा है। लेकिन इससे हुआ ये कि कल जो वहाँ पर जुल्म किया गया उसकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कवरेज हुई और एक इमेज गया पाकिस्तान का वो बहुत ही नेगेटिव है। बहरहाल फवाद चौधरी साहब की जानिब से एक अहम बयान जो है वो सामने आया है। उनका ये कहना है कि एक तो वो इस्लामाबाद में मौजूद थे, कल की जो रैली थी कल वो लाहौर में मौजूद नहीं थे, और इस्लामाबाद में जो इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात इस वक्त हैं उस सिलसिले में इस्लामाबाद आकर तो अदालतों में उन्होंने पेश होना था, लेकिन उनको भी इस मुकदमे के अंदर शामिल जो है वो कर लिया गया है। तो ये देख लें कि आप बिल्कुल ब्लाइंडली जो है ये मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, और हो क्या रहा है कि इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमों की तादाद है वो ऑलमोस्ट 80 हो चुकी है, लेकिन इन मुकदमों को मुस्तरद कर दिया गया है। इन मुकदमों को ना अवाम मानने को तैयार है, ना पीटीआई क़यादत मानने को तैयार है, और कोई भी
जो शख्स थोड़ा बहुत भी मौजूदा सूरत हाल से आ गया है तो इन मुकदमों के हवाले से उनको मालूम है कि इसके पीछे कौन है, और ये मुकदमे इमरान खान साहब को सिर्फ और सिर्फ दबाने के लिए दर्ज किए जा रहे हैं। हर छोटी सी बात के ऊपर मुकदमा इमरान खान साहब के अगेंस्ट दर्ज कर लिया जाता है। एक एग्जाम्पल जो है वो जो लेटेस्ट कल वाली मैंने आपके सामने रखी कि अली बिलाल जो कल शहीद हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन था, इमरान खान का वो फ़ैन था, तो उसका मुकदमा भी इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज कर लिया गया। फवाद चौधरी साहब की जानिब से लबकुशाई की गई है और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से लबकुशाई उन्होंने की है। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का मसला ये है कि वो समझते हैं सब काम हम सबसे अच्छा करते हैं, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट को एक फवाद चौधरी साहब की जानिब से इशारा दे दिया गया है कि हर काम आप अच्छा नहीं कर सकते, जो काम आप कर सकते हैं आप वही काम करें। फवाद चौधरी साहब की जानिब से मज़ीद जो है वो ये भी इस हवाले से कहा गया कि इलेक्शन को रोकना भी आसान काम नहीं है। अहम बात यही है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं हैं और हमारा भी कम नुकसान होता है अगर हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। ताहम अगर ये कहा जाए कि वो बहुत ताकतवर हैं और अपनी मर्जी से हर काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो एक पैगाम फवाद चौधरी साहब की जानिब से दिया गया है कि हमारी ये ख्वाहिश इसलिए है कि आपके साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाएं क्योंकि मुल्क को सब इदारों ने मिलकर ही चलाना है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हर काम आप खुद कर सकते हैं और आप अपनी मर्जी से हर काम करेंगे, तो ऐसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा। अगर आप हमारे साथ नहीं आते तो ठीक है, इमरान खान साहब जो हैं वो अवाम के ज़ोर पर वापस आएगा। माफ़ कीजिएगा। फिर इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से उनसे एक क्वेश्चन हुआ तो उस पर उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस गिरफ्तारी को मौखर इसलिए किया गया है क्योंकि अभी तक जो टिकटों की तकसीम है वो नहीं की गई उम्मीदवारों में। चूँकि 30 तारीख को इलेक्शन होना है तो इमरान खान साहब कब गिरफ्तारी देंगे ये टाइमिंग हमने खुद तय करनी है। हम अपनी मर्ज़ी से गिरफ्तारी देंगे, हुकूमत की मर्ज़ी और टाइमिंग जो है वो हमने उनकी मर्ज़ी से जो गिरफ्तारी है वो हमने नहीं देनी। और इस वक्त जो कुछ हो रहा है जो है वो FIR और मुकदमों को भी एक मजाक बना दिया गया है कि 80 के करीब इस वक्त जो मुकदमे हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज कर लिए गए हैं। और आप ये समझें कि जब दिल करता है तो इमरान खान साहब के ऊपर एक और नया जो मुकदमा है मजाक बना लिया इन्होंने और वो दर्ज कर लिया जाता है। जनरल फैज़ हमीद साहब की एक हंगामी एंट्री हुई है और बड़े अरसे के बाद, बल्कि आप कहें कि पहली मरतबा जो खामोशी है वो उनकी जानिब से तोड़ी गई है और 3 सवालात उन्होंने रखे हैं। मरियम नवाज़ ने जो मुसलसल उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाती आई हैं और कल उनके कोर्ट मार्शल का जो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान मुतालबा किया, तो इस पर मरियम नवाज़ का ये जो इंटरव्यू था इस पर जनरल फैज़ हमीद साहब की जानिब से 3 सवाल जो हैं वो सामने रखे गए हैं। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन कामरान खान जो है इनके ज़रिए से इन्होंने ये ट्वीट की है और ये जो क्वेश्चन हैं जनरल फैज़ हमीद का जो मैसेज है वो पहुंचाया है। तो इसमें एक चीज़ तो ये कहते हैं कि 2017 और 2018 जब आपकी हुकूमत जो है वो गई और फिर 2018 में जो नए इलेक्शंस थे वो भी हुए और फिर नवाज़ शरीफ की जो नाअहली का एक पीरियड है वो भी उसी दौरान का ही है। तो इस पर जनरल फैज़ हमीद साहब ने कहा है कि उस वक्त तो मैं सिर्फ एक मेजर जनरल था, क्या फौजी डिसिप्लिन में तनहा मेजर जनरल हुकूमत गिरा सकता है। तो बहुत सारे इशारे यहाँ पर जनरल फैज़ हमीद साहब की जानिब से दे दिए गए हैं और ये एक इसको इस तरह से भी लिया जा सकता है कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने अगर मज़ीद खामोशी तोड़ी तो और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि मरियम नवाज़ उनके नाम नहीं ले रही, तो फिर वो इस साइड से जो नाम है वो सामने आएंगे और यहाँ से भी हकीकतें आवाम के सामने खुलेंगी। दूसरे नंबर पर वो यही कहते हैं कि फ़ौज में फ़ैसला सिर्फ और सिर्फ चीफ़ का होता है और उस वक्त जो चीफ़ थे आर्मी चीफ़ यानी कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे और फिर उन्होंने ये भी कहा कि तमाम फैसले जो थे वो अदालतों के थे, यानी कि नवाज शरीफ की जो नाअहली थी वो अदालतों का फैसला था। आर्मी चीफ साहब की जानिब से आज दौरा किया गया है और ये दौरा गवादर का उनकी जानिब से किया गया है जहाँ पर उन्होंने ब्रीफिंग जो है वो ली है और इसके अलावा उन्होंने खिताब भी यहाँ पर किया। और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट उन्होंने अपने इस खिताब के अंदर कही है वो ये थी कि नासमझ अनासिर बलूचिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। मुसल्लह अफवाज और अवाम तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म हैं। तो ये जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से वहाँ पर जो एक मैसेज है, माफ़ कीजिएगा, वो दिया गया। तो बहरहाल इस मैसेज को बाज़ जगहों पर मैं यहाँ पर देख भी रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, इस तरीके से लिया जा रहा है कि नासमझ अनासिर
मुसल्लह अफवाज के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। अब ये जो उन्होंने बात कही है, ये नासमझ अनासिर बलूचिस्तान के अवाम, और ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली बलूचिस्तान के लिए मैसेज था, क्योंकि वहाँ पर इस किस्म की जो कुछ अनासिर या कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो वहाँ पर उनकी मौजूदगी और उनके हवाले से उन्होंने मैसेज दिया था। लेकिन इसको इस तरीके से कुछ जगहों पर दिखाया जा रहा है कि शायद ये जो पैगाम है वो इमरान खान के लिए है, और इमरान खान को उन्होंने नासमझ अनासिर करके और आगे जो लाइन जोड़ दी कि फौज के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। तो बुनियादी तौर पर ये जो मैसेज था वो उस साइड पर था। तो ये भी चीज़ अगर आपके सामने आए तो इस हवाले से भी आपने जहन में जो है वो मामलात को रखना है। ग्वादर का दौरा था और फार्मेशन की जानिब से ऑपरेशन की तैयारियों पर जो ब्रीफिंग है वो दी गई, और उसके बाद ISPR की जानिब से ये जो बयान था वो जारी किया गया। मज़ीद डिटेल भी आपसे शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।